तो हम लोग अभी पढ़ रहे क्या, प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू में अलग अलग टाइप के टिश्यू होंगे, जो एक लिविंग टिश्यू होगा, डेड टिश्यू होगा, ठीक है, और सबका अलग अलग फंक्शन होता है टिश्यू का, ठीक है। तो सेल से ही बना होगा टिश्यू, है ना। जैसे मैंने बताया था कि एक सेल है तो उसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, तो क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टिश्यू। सेल्स के बाद क्या बनता है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, ठीक। चलो, तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बॉडी कंसिस्ट सिंगल सेल विच आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, सारा एक्टिविटी लाइफ का करता है, ठीक है, चाहे वो रिस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है। इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। हियर द सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन ऑरिजिन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होगा। A group of cells or a similar or dissimilar in shape on same origin or performing particular function or multicellular living cells of the body is called tissue। तो टिश्यू क्या है, a group of cells जिसका डिफिनाइट शेप भी हो सकता है, अलग अलग सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है, और अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू आर टू टाइप्स, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक क्या होता है, एनिमल टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू में होता है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, सेल डिवीजन। क्या करता है, सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब बोल रहा है पहला कहाँ होता है सेल डिवीजन, पहला एपिकल। एपिकल मतलब होता है एपेक्स वाला पार्ट। जैसे प्लांट का जो ये हो गया ना, प्लांट का जो एपेक्स वाला पार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैली मेरिस्टेम, जैसे कि कोई बैम्बू देखा है, बैम्बो, तो बैम्बो में क्या होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, बीच बीच में गैप्स। तो इस गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। बैम्बू जो होता है ना, बैम्बू के बीच में जो गैप्स होते हैं ऐसे करके 1 2 3 4, तो उस गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। वहाँ पे मेरिस्टेम पाया जाता है। तो मेरिस्टेम क्या करता है, जैसे अभी छोटा बैम्बू था तो गैप छोटा था दो के बीच में, लेयर के बीच में, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन हुआ तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, ऐसा गैप्स होता है ना बड़ा बड़ा, तो वो हो गया तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे टिश्यू है जो एक सर्टेन एज तक डिवीजन होता है। जैसे हमारा हाइट बढ़ता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, तो क्या होता है, डिवीजन होते जाता है। जब एक टाइम आता है कि वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तब वो बंद हो जाता है ग्रो करना, ठीक। एक होता है लेटरल, एपिकल बढ़े, एपिकल मेरिस्टेम मतलब लेंथ बढ़ रहा है, अब ब्रिथ बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल मेरिस्टेम। रूट्स है ना, रूट्स में होता है ये लेटरल मेरिस्टेम। मतलब क्या होगा, ब्रिथ में बढ़ेगा पेड़, ठीक है, लेंथ में तो बढ़ रहा है, हाँ वही, लंबाई और चौड़ाई दोनों में बढ़ेगा। तो एपिकल इंटरकैलरी समझ में आ गया, लेटरल भी समझ में आ गया, मुझे चीज़। तो ये हो गया मेरिस्टेम का अलग अलग हिस्सों में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, वो बताया गया, ठीक। अब आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये परमानेंट है, इसके बाद इसका कोई डिवीजन नहीं होगा। अब डिवीजन नहीं होगा तो इसलिए इसको परमानेंट बोल रहे हैं। परमानेंट टिश्यू में पहला क्या है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है। इन तीनों का बहुत ही अलग अलग फंक्शन है। कोई प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, कोई कोलेनकाइमा जो होता है सपोर्ट देगा, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा। तो सबका अलग अलग तीनों का क्या है, फंक्शन है। हालांकि वो परमानेंट है लेकिन फिर भी इसमें क्या है, फंक्शंस अलग अलग हैं उनके। और एक क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम। हमको पता है जाइलम और फ्लोएम सब लोग पढ़ा ही होगा,
जाइलम क्या करता है प्लांट्स में? वाटर कंडक्ट कराता है। और फ्लोएम क्या करती है? फूड कंडक्ट कराती है प्लांट्स में, ठीक है, वाया रूट, ठीक है। समझ में आया? लो भी आ गया। There are two types of what kinds of plant tissues, namely meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बस तीन ही है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ठीक है। एपिकल मतलब ऊपर वाला हिस्सा अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? एपिकल। और अगर लेंथ बढ़ रहा है इंटरकैलरी, दो बीच के गैप में, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी। अगर लेटरली बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। अब आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यूज कंप्राइजिंग इमैच्योर सेल्स व्हिच आर ऑलवेज स्टेट ऑफ डिवीजन फॉर्मिंग न्यू सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बता चुका हूँ मैं, है ना? हाँ। अब देखो पहला फीचर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में कोई गैप्स नहीं होते, है ना? गैप्स नहीं होता है, सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, कोई इंटरकैलरी स्पेसेस नहीं होते, ठीक। ठीक है। The cells are filled up with the dense cytoplasm. Vacuoles, if present, are small and few in number. थोड़ा थोड़ा होता है या बहुत कम होगा, ठीक है, vacuole. Cell wall is thin, made up of cellulose and pectin. किससे बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज सबको पता है ना? नहीं पता। सेलुलोज क्या होता है? प्लांट के पेरेन्काइमा टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। वो एक चिपचिपा मटेरियल होता है। जब प्लांट्स का सेल्स को हम लोग हटाते हैं ना तो हम लोग को दिखता है सेलुलोज, ठीक है। जैसे हम लोग जो चावल बनाते हैं तो उसका जो क्या होता है? हाँ, वाटर होता है जो राइस का एंड में, जो भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वो सेलुलोज ही होता है। उसको क्या होता है मतलब डाइजेस्ट करने में बहुत ही टाइम लगता है हम लोग को, है ना। जैसे जो गाय वाय जो खाती है ना, ठीक है, तो बिना पका हुआ नहीं है तो कच्चा खा रही है। अब कच्चा खा रही है तो पूरा सेलुलोज आ रहा है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करना तो बहुत मतलब टाइम लगता है उसको। पहले लोगों में वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स हुआ करता था, अभी भी है, बट उसका फंक्शन हुआ करता था, क्योंकि उस समय हम लोग को तो उतना दिमाग नहीं था, तो हम लोग क्या होते थे? कच्चा खाना खाते थे ना, कच्चा खाना खाते थे। अब पका खाते हैं, तो कच्चा खाना हमारा डाइजेस्ट कैसे होता था? क्योंकि हमारे अंदर क्या था? अपेंडिक्स था, वो हेल्प करता था क्या? उसको डाइजेस्ट करने में। लेकिन अब क्या है? अपेंडिक्स का ज़रूरत हमारे बॉडी में नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि अब हम लोग कच्चा खाना नहीं खाते, ठीक है। सेल वेल ऑलवेज कांस्टेंट इन स्टेट ऑफ डिवीजन, मतलब कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिवीजन होता है, मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो क्या होता है? कैंसर। तो एक हिसाब से ही डिवीजन होगा, है ना। अब बता डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए। एपेक्स में होता है, इंटरकैलरी होगा, और क्या होगा? लेटरल, ठीक। बताने की जरूरत है क्या सर? है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड द अदर टिश्यू डेवलप। ये इसी का पार्ट है? नहीं वो, हाँ, ये इसी का पार्ट है, बट ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बता रहा है। ये बता रहा है एपेक्स वाला पार्ट। 93 में देखो तो सब, 93 में ये जो ऊपर वाला पार्ट है देखो, उसको बोलते हैं एपेक्स। प्लांट का ऊपर वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एपिकल। इंटरकैलरी किसको बोल रहे हैं? इन दोनों का जो गैप है, ठीक है, उसको बोल रहे हैं इंटरकैलरी। मतलब यहाँ पे डिवीजन होगा, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर क्या है लास्ट में? लेटरल मेरिस्टेम, यहाँ पे प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है? ब्रीथ बढ़ता है, ठीक। समझ में आया? अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू मैंने बताया द टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? डिवीजन सेल्स का नहीं होता। क्या होता है? डिवीजन सेल्स का नहीं होता। तीन टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों क्या है? परमानेंट टिश्यू। उसमें डिवीजन नाम का चीज नहीं है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है सब,
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स क्या है? जाइलम और फ्लोएम। Definition: tissue consisting only one type of cell forming a uniform masses and performing the same functions called simple permanent tissue. Types of simple tissue according to the shape of the cell. There are three types of such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. अब आते हैं पेरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू विद द थिन वॉल सेल कॉल्ड पेरेन्काइमा। ठीक है, कैरेक्टर्स कैसा होता है देखो, इसमें क्या दिख रहा है? सेल्स है, न्यूक्लियस है, इसके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना, स्पेसेस रहते हैं। तो पहला पेरेन्काइमा का हो गया, न्यूक्लियस होगा उसमें सेल में, और क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। ठीक है, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। पेरेन्काइमा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेन्काइमा क्या करती है? विद क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड कोलेनकाइमा विद द हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड सेल एबंडेंट एयर कैविटीज बिटवीन द कॉल्ड एरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो होता है जो एयर कैविटी को, हाँ सर आप जो क्या बोले थे फंक्शन, एक बार फिर से फंक्शन क्या है? पेरेन्काइमा सेल्स विद द क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट रखिएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? कोलेनकाइमा। वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के बाद क्या करेगा? एयर कैविटीज बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। एयर कैविटी फिल विद द गैसेस हेल्प्स द एक्वाटिक प्लांट्स इन फ्लोटिंग, है ना। अब जैसे फ्लोट कैसे करता है प्लांट? क्योंकि उसमें तो फ्लोटिंग कुछ होगा ना, जैसे कमल का फूल है, कमल का फूल ही होता है ना, केमिकल नहीं होता, वो एक कैविटी होता है जिसमें गैसेस भर जाते हैं। तो गैस फिल्ड होने के बाद क्या होता है? वो तैरता है। जैसे हम लोग अगर ट्यूब जो होता है ना, टायर का ट्यूब लेके अगर हम लोग भर के अपने बॉडी में इंटर करा के जब पानी में जाते हैं तो क्या होता है? पानी में मतलब हवा रहता है उसके अंदर, हवा रहने के बाद क्या होता है? हम लोग तैरते हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही हवा प्लांट्स के किसी पार्ट्स में चला जाता है कैविटी में, और वो क्या करता है? फ्लोट करती है फ्लावर। ठीक है, इधर पेरेन्काइमा टिश्यू फॉर्म ग्राउंड टिश्यू ऑफ द प्लांट्स एंड ऑकरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लांट्स बॉडी। दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स पे। पिथ, मेडुलरी रेस, एपिडर्मिस ऑफ रूट, स्टेम, मेसोफिल टिश्यू ऑफ द लीव्स, पल्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स का जो पल्प होता है मतलब कवर, एम्ब्रायो, इंडस फंक्शन क्या है? सुनो, ठीक है, फंक्शन क्या है देखो। हेल्प इन द मैन्युफैक्चरिंग द फूड इन द फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमा क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प कर रहा है। पेरेन्काइमा कंटेन्स द क्लोरोफिल कॉल्ड कोलेनकाइमा। देयर इज अ पेरेन्काइमा कंटेन एयर कैविटीज कॉल्ड एरेन्काइमा। द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ टिश्यू, स्टोरिंग स्टार्च, रिजर्व फूड, स्टोरेज में हेल्प करता है। When associated with the conducting tissue like xylem, phloem, help in the transportation of water and food materials। ये भी फंक्शन ऑफ क्या करता है? वाटर और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाता है। द टर्जिड कंडीशन हेल्प टू सपोर्ट द डेलिकेट पार्ट्स। ठीक है, हार्ड बनाता है जिससे क्या होता है? कोई इंजरी ना हो प्लांट्स में। ये सब फंक्शन लिख देना। कोई भी टिश्यू है मतलब स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ऑल्सो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। जो भी तुमको फंक्शन आएगा प्लांट में जो होता है सब दे दो, कोई चाप नहीं है, मार्क्स मिलेगा। नहीं देगा तो बैड लक तुम्हारा। अब आता है कोलेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दोज whose cell inevenly thickened by the additional of cellulose deposition are called कोलेनकाइमा। तो क्या होता है उसमें? डिपोजिशन होता है किसका? सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई स्पेस नहीं होता सेल्स के बीच में। ठीक है, नहीं होता, कोई सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। They are called chloroplast. The cells contains chloroplast and polygonal in cross sectional। ठीक है, polygonal होता है और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है सेल इसका। ठीक है, कोलेनकाइमा का। क्लोरोप्लास्ट किस चीज में हेल्प करता है? प्लांट में क्लोरोप्लास्ट किस चीज में? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सही। Colenchyma is present below the epidermis of dicot stem, also stalk of flower, pedicles, stalk of leaf and petioles and leaf blade। तो जो हम लोग जो कमल का फूल देखते हैं उसमें होता है ना
स्टॉक ऑफ फ्लावर में पेडिकल्स होता है, स्टॉक ऑफ लीफ पिटॉल्स होता है, लीफ ब्लेड होता है उसका, तो उसमें क्या होता है, ये पोलन कायमा ही प्रेजेंट होता है। अब आता है फंक्शन में, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन। पोलन कायमा सेल्स कंटेनिंग द क्लोरोप्लास्ट will prepare the food by the photosynthesis, ठीक। द सेल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी सेल बनाता है उसको, जैसे मोड़ेगा ऐसे से, है ना, जैसे हमारा हाथ को अगर कोई पूरा मोड़ दे तो टूट ही जाएगा, लेकिन प्लांट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, प्लांट को हम लोग मोड़ देते हैं बहुत हद तक, फिर भी वो अपने पोजीशन में आ जाती है। ज़्यादा अगर तुम हार्डली रूट से तोड़ोगे तो रूट में क्या होता है, टूट जाता है वो। स्टेम को हल्का से ऐसे करेंगे या ऊपर वाला पार्ट करेंगे तो टूटता नहीं है ना। इट ऑल्सो गिव द स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स, क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू whose cells are thick and evenly lignified walls are dead in nature called sclerenchyma, क्या होता है, डेड होता है, ठीक है। पिट्स होता है, गैप्स जो है टिश्यू में, एक पिट्स नाम का चीज़ है जो गैप बनाते हैं, इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ से वाटर का फ्लो हो जाता है या फिर गैप्स बन जाते हैं, कुछ इंटर कर जाता है। कैरेक्टर कैसा है, टिश्यू आर कंप्राइज टू टाइप्स ऑफ सेल, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, स्क्लेराइड एंड स्टोन सेल, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा long narrow cells with pointed ends with uniformly thick and lignified wall, क्या होता है, lignified, उसमें क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिग्निफाइड। एंड द स्मॉल विद द ओपनिंग कॉल्ड पिट्स, ये जो स्मॉल ओपनिंग्स है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिट्स, आर कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, फ्लोएम क्या करता है, अब आते हैं जाइलम। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एसोसिएटेड विद द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट्स आर कॉल्ड वास्कुलर जाइलम। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है, जाइलम बन गया तो दोबारा जाइलम नहीं बनेगा, जितना बन गया बस उतना काफ़ी है, उतने में प्लांट काम करेगा वरना मरो, ठीक है। टाइप्स देखो क्या है, जाइलम और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टेंस ऑफ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, सेल्स को रखता है। पहला क्या है, ट्रैकियाइड, ट्रैकिया, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, वुड पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। ट्रैकियाइड क्या होता है, देखो पहला है क्या, ट्रैकियाइड, ये दिख रहा है, ए फिगर देखो, ए, इसको बोलते हैं ट्रैकियाइड। इलोंगेटेड डेड सेल्स, ट्यूब्यूलर इन शेप विद टैपरिंग एंड वॉल, ठीक है। जाइलम वेसल दिख रहा है, वेसल टाइप्स में है ये, ठीक है। इलोंगेटेड डेड सेल्स, ट्यूब्यूलर इन शेप बट नो एंड्स वॉल एंड जॉइंट इन टू एंड फॉर्मिंग कंटिन्यूअस पाइप्स एंड द ट्रैकियन वेसल्स, दिस सेल्स थिक एंड लिग्निफाइड, लिग्निफाइड मतलब देखो लिग्निन प्रेजेंट होगा। जाइलम पेरेन्काइमा, द लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स टिश्यू आर कॉल्ड जाइलम पेरेन्काइमा और वुड पेरेन्काइमा। द सेल्स मे बी थिन और थिक वॉल्ड, दिस इज ओनली लिविंग टिश्यू एंड जाइलम, ठीक है। बस ये जाइलम पेरेन्काइमा जो क्या है, दिस इज ओनली द लिविंग टिश्यू ऑफ जाइलम, ठीक है। जाइलम फाइबर, थिक वॉल्ड फाइबर, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर फॉर्मिंग द कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू फाइबर और वुड फाइबर, ठीक है, ठीक। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जाइलम इज प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ हायर प्लांट्स में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हायर प्लांट्स में कहाँ पाया जाता है, जाइलम हायर प्लांट्स में पाया जाता है। जाइलम हेल्प, अब फंक्शन देखो, जाइलम हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर सोल्यूट्स यूनि डायरेक्शनली, मतलब ऊपर नीचे भी, अगर हो सकता है नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी ट्रांसफर करते पानी, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सेल। एक्ट एज अ सपोर्टिव टिश्यू इम्पार्टिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, क्या करता है, स्टोरेज और मिनरल सॉल्ट्स को हेल्प करता है स्टोरेज में, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट वास्कुलर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ फूड फ्रॉम अ बॉडी टू द फ्लोएम, ठीक है। प्लांट्स में कौन जाता है फूड, फ्लोएम के थ्रू जाता है, ठीक है। अब इसमें भी चार होंगे, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। पहला पढ़ते हैं सीव ट्यूब, इलोंगेटेड लिविंग सेल अरेंज इन अ रो
with their perforated end wall forming sieve. The cells are non-nucleated. Their protoplasm are interconnected through the sieve plates. They possess the vacuolated cytoplasm. ठीक है, वैक्यूल होगा इसमें. कंपेनियन सेल इलोंगेटेड लेंस शेप्ड होता है. क्या होता है? लेंस शेप्ड, कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई करेगा. सेल मेंटेन द कनेक्शन विद द सीव सेल्स थ्रू पिट्स. पिट्स के थ्रू क्या करता है वो? कनेक्शन बना के रखता है. पिट्स मतलब गैप्स. अभी तो बोले थे ना सर, तो वो फ्लोएम फाइबर, elongated fiber like sclerenchyma, dead cell with the thick wall containing pits, interlocked end. The phloem fiber are blast fiber, jute fiber or blast fiber. Phloem parenchyma, living thin walled parenchyma cell associated with the phloem called phloem parenchyma. Distribution, phloem कहाँ पे होता है? Vascular bundle of higher plant, जैसे कि xylem भी है vascular bundle of higher plants में. Performing the conducting vascular tissue. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? थिंग्स टू इमर्ज, जाइलम इज अ डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है. फंक्शन क्या है देखो फ्लोएम का? कंडक्शन ऑफ फूड बाय सीव ट्यूब, फ्लोएम बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. फूड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों, जैसे इसको यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन होता है. सॉरी जाइलम में क्या है? यूनि डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में ही पानी लेके जाएगा. और ये क्या फ्लोएम में? बाई डायरेक्शनल है, मतलब एक लेके भी जाएगा और नीचे भी डाल सकता है, रूट्स में, प्लांट्स में. ठीक है. और प्लांट्स के अपर पार्ट्स में भी लेके जा सकता है. स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड भी फ्लोएम कंटेन करता है. ठीक है. हाँ सर. लेटरल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय द कंपेनियन सेल, मतलब लेटरल ट्रांसलोकेशन मतलब लिटरली अगर फूड को ट्रांसलोकेट करेंगे तो कहाँ? कंपेनियन सेल्स के अंदर. जाइलम और फ्लोएम के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. बहुत बड़ा खत्म. अब बढ़ेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू. खत्म हो गया. हाइड्रेट क्या है?